Jen, my dear student, today we are going to discuss exercise 1.3, question number 3. Question number 3 is, part 1 is, for any integer a, what is -1 multiply a equal to, यानी कोई भी इंटीजर a है, ठीक है ना। एक a जो है एक वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी इंटीजर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 0 कुछ भी हम पुट करते हैं। तो कहता है व्हाट इज़ -1 को अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको सिंपली लूँ कि भाई मेरा इंटीजर जो है वो -a है, मतलब कि a है। तो अगर मैं ऐसे में देखूँ कि भाई मेरे को -1 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा a, और माइनस का साइन है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस मानेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेयर a इज एन इंटीजर, जहाँ पर a क्या होगा, मेरा एक इंटीजर होगा, वेयर a इज एन इंटीजर, ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे समझोगे आप, देखो मान लीजिए मैं a को 1 मान लेता हूँ, ठीक है। a को मैं मान लेता हूँ 1। अब मैं इसको पुट करता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, आप खुद सोचो। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, यहाँ 1 पे माइनस का साइन है और इस वाले पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो माइनस प्लस क्या मान लूँगा मैं, माइनस। तो आप देखिए जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। देखो a की वैल्यू क्या थी 1, तो a ही आया, और माइनस में आया तो हमारा आंसर यहाँ पर भी देखो माइनस में ही आया, -1। यानी जब भी हम -1 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस और इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है इसको समझाने का, ठीक है। फिर देखते हैं हम बी पार्ट में क्या बोलता है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़। हमें डिटरमाइन करना है कि जब हम जो ये हमें दे रखे हैं इंटीजर्स, इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड का ए पार्ट करते हैं, ठीक है। ए पार्ट में क्या, -22। तो ये कह रहा है -22 को -1 से मल्टी, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -22 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 22 क्या हो जाएगा, 22। दूसरी चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर दो नेगेटिव साइन है तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे, साइन कुछ नहीं बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू 22, ठीक है। फिर देखते हैं बी पार्ट में क्या है, 37। अगर मैं -1 को 37 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 37 हो जाएगा 37, और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का मानते हैं हम, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, सीधा आंसर माइनस। बता आंसर क्या आ गया, माइनस का 37। फिर आते हैं हम जीरो के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 0 जा 0, और मैंने आपको बताया था कि जीरो में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है, तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी -1 मल्टीप्लाई 5 से आप स्टार्ट करो और राइट वेरियस प्रोडक्ट जो है, वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट जो है उनको प्रोडक्ट करो और उनको जो है पैटर्न एक शो करो, कहाँ तक, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तक, ठीक है। तो देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 1 तक हमें क्या करना है, शो करना है। तो देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मैं करता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर करूँगा मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर करता हूँ मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो आपको पता है नंबर लाइन में -1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो इसके बाद क्या करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 को करके देखते हैं, तो ये आ गया मेरा 1 आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है लास्ट में कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा, ठीक है। अब देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 5, -5 हो जाएगा, 1 4 जा 4, और माइनस प्लस माइनस, फिर 1 3 जा 3, तो माइनस प्लस माइनस, 1 2 जा 2, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, माइनस प्लस
माइनस, ठीक है। और यहाँ पर जो है माइनस माइनस था तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, या माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब आप पैटर्न देखो क्या बन रहा है, -5, फिर उससे बड़ा -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और फिर उससे बड़ा 1 आ गया, ठीक है। तो एक पैटर्न जो चल रहा है यहाँ पे वो असेंडिंग ऑर्डर का छोटे से बड़े में चल रहा है। अब ये देखो, दूसरी चीज़ आप देखो कि जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। और जब हमने दो नेगेटिव इंटीजर को आपस में प्रोडक्ट किया तो हमारा जो आंसर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 10 द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। वेयर एज प्रोडक्ट ऑफ, और जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, और 2 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक है, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है, देखो दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या है, पॉजिटिव में। और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव था तो आंसर हमारा क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। जो भी हमारा आंसर आएगा यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, हमें जो भी प्रॉपर्टीज़ लगती है कि इनमें यूज़ हो रही है उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने पहले बताई थी, जैसे जो भी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज के पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उन्हें देखिए समझिए ताकि आपको ईजी हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो 5th का देखिए, ए पार्ट क्या है। ए पार्ट में दे रखा है 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36, ठीक है। आपको ये दे रखा है। अब आप देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक चीज़ हो गई, फिर प्लस का साइन आया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपस में ये दो जो इंटीजर हैं ये प्रोडक्ट में है, ये दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी ये दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आप देखिए, इतनी सी जो लाइन इस इंटीजर में, इस वाले इक्वेशन में, और ये जो यहाँ पर है, इन दोनों में आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, एक जैसी। मेरे को तो माइनस का 48 दोनों में दिख रहा है। यहाँ पर इस वाली लाइन में भी माइनस का 48 दिख रहा है और यहाँ पर भी माइनस का 48 दिख रहा है, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, जब हमें ऐसी चीज़ मिलती है कि जिसमें दोनों कॉमन, इसको कॉमन बोलते हैं, कि दोनों में हमें एक चीज़ एक जैसी मिली, तो हमने क्या किया, वहाँ से वो चीज़ निकाल दी और उसकी जगह फिर बची हुई चीज़ हमने क्या कर दी, रख दी। जैसे मैंने यहाँ से माइनस का 48 बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 26। फिर आया प्लस का साइन, फिर मैंने ये माइनस का 48 यहाँ से भी कॉमन लेके बाहर निकाल दिया था, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 36, ठीक है। फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 48 दोनों में से कॉमन लेके हमने बाहर निकाल दिया, तो फिर बचा यहाँ पर 26 और माइनस का 36 बचा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अब ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई होगी, ये हमारी बनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, तो 26 प्लस माइनस माइनस 36 हो गया। अब माइनस का 48, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 26 माइनस 36 क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, ये माइनस का है, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस करूँगा मैं 36 माइनस 26, तो क्या आ जाएगा 10। अब बड़ा नंबर क्या है 36 और उसका साइन क्या, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और 48 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 480,
ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले आप दोनों में चेक करेंगे कि कोई चीज़ कॉमन है। हाँ है, माइनस का 48 दोनों में कॉमन मिल रहा था, तो माइनस का 48 बाहर निकाल दिया। फिर जब बाहर निकाल दोगे, देखो माइनस का 48 अगर मैं यहाँ दोनों जगह से हटा दूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, सिर्फ 26 और माइनस का 36 और एक प्लस का साइन। क्या आपको भी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। 26 दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, और माइनस का 36, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। 26 प्लस और माइनस का 36, जब मैंने माइनस 48 बाहर कॉमन निकाल दिया। ठीक है। अब देखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 125। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तीन चीज़ें बन रही हैं। अब मैं इसे किस तरीके से करूँगा, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले मैं क्या करता हूँ, 53 थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको अलग कर देता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ मल्टीप्लाई और 8, और इसको एक साथ रखता हूँ क्योंकि 8 थोड़ा छोटा है, तो -125 से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो 53 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 125। ठीक है। तो ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस आ गया, और 8 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना होता है आपका, 1000 होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। देखो मैं 125 को 53 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो मेरे को वैल्यू थोड़ा अलग सी मिलती, कुछ और मिलता, जैसे 2 3 4 5 या 7 6 8 या 9 8। लेकिन मेरे को पता था कि अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, जो 100 10,000 10,000 इस टाइप का होगा। और जब हमें ऐसी वैल्यू मिलती है जिनमें हमारे जो फर्स्ट डिजिट होती है वो 1 और बाकी पीछे उसके 0 लगे होते हैं, तो इसको किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने में बड़ी आसानी होती है ना। देखो 53 बन जा 53 करूँगा, बाकी 3 0 मैं इसके पीछे लगा दूंगा। तो इस टाइप का, जैसे आपको पता ही है कि भाई 2 को मल्टीप्लाई करना हो 10 से तो बड़ा इजी पड़ जाता है, 2 10 जा 20। 2 को मल्टीप्लाई करना हो 1000 से तो आपको पता है बड़ा इजी पड़ता है 2000। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार 2 को मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 ऐसे किसी नंबर से, तो ये थोड़ा लंबा खिंच जाता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, तीनों में चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई किन दो को मल्टीप्लाई करके इस टाइप के नंबर मिले, जैसे 1000 100 है ना, 10,000 इस टाइप के नंबर मिले। ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। 53 मल्टीप्लाई बाय 1000 बन जाएगा 53,000, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो हो गया ना इजी सॉल्व करना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको देखना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। अब मैं सी वाला पार्ट बताता हूँ आपको। सी वाला पार्ट कैसे करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10। ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो ये तो बहुत सिंपल समझ रहे, देखो 25 4 जा 100 होता है, आपको पता ही होगा। तो यानी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इसको ये 10 है इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो थोड़ा अजीब सी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर हो रहा था। ठीक है। तो मैं 15 को बाहर रख लेता हूँ और बाकी इनको आपस में मिला देता हूँ, मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10। अब देखो कितना आसान हो जाएगा मेरे को इसको सॉल्व करना। भाई माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि माइनस माइनस आपको दिखे जैसे मल्टीप्लाई में तीनों, ये दोनों आपस में और इनके साथ भी, तो एक माइनस कैंसिल, तो बचा एक माइनस। इसका मतलब जो भी आएगा उसमें एक माइनस तो लगेगा ही। अब 25 4 जा कितना होता है, 100। 25 4 जा होता है 100, और 100 10 जा 1000, तो सीधा सीधा हो रहा है मेरा आंसर। देखो कोई डाउट ही नहीं आ रहा है भाई। 25 4 जा 100, और 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 1000। तो हो गया ना ईजी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा, 15,000, और एक माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 15,000। ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, हमारे डाउट जो हैं बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। अब मैं एक और पार्ट करके दिखाता हूँ, इसके बाद बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। -41 मल्टीप्लाई बाय 102। ठीक है। अब इसको देखो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी प्रॉपर्टी में, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, इसलिए ताकि मेरे को जो है कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। कैसे, देखो माइनस का 41 है मल्टीप्लाई, अब मैं इसको 102 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लो माइनस के 41 को मैं 102 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ साइड में लिखोगे और बहुत अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई करने की सोचोगे। मैं क्या 102 को ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 2 लिख सकता हूँ, 100 + 2
100 + 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यही आएगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, 100 + 2 इसको लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी बन गई, a × b + c, a × b + c। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद होगा, ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें क्या होता था, a × b + c होता था। a को पहले b से मल्टीप्लाई, फिर a को फिर c के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो मैं इसको ऐसे ही करूँगा, -41 × 100, ठीक है। फिर क्या है प्लस, फिर आ गया -41 × 2, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना, 41 × 100 हो जाएगा 4100, ठीक है, प्लस और यहाँ हो जाएगा -41 × 2, तो ये भी एक छोटा नंबर बन जाएगा। तो 41 × 2 = 2 × 2 और 4 × 2 = 8 माइनस का 82। अब इन्हें सॉल्व करके देखो, 4100 ± -82, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 4 माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा -4182, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को प्लस करेंगे। बड़ी डी नंबर यहाँ पे क्या है 4100, इसका साइन माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें इन क्वेश्चनों में ये भी बताना था कि कोई प्रॉपर्टी के यूज़ करके हम इसे सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी बना दी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाई और फिर उसके हिसाब से हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये 4 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी पार्ट आप खुद से होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।